So, hey everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start the video. शिंग शाओ की सेक्रेटरी आकर हयांग को कुछ फाइल्स देता है और कहता है क्यों ना आप ये फाइल्स आकर प्रेसिडेंट को खुद ही दे दे। हयांग कहता है कि वो इस वक्त नहीं जा सकता क्योंकि मिस्टर शिंग अभी रेस्ट कर रहा है। सेक्रेटरी चेन कहता है अगर आप उनके लिए इतना ही परेशान है तो उन्हें एक न्यू हाउस खरीद कर क्यों नहीं देते। हयांग कहता है कि वो देगा, मिस्टर शिंग उससे जो भी मांगेगा वो उन्हें सब कुछ देगा। तो चेन कहता है तो फिर अब से आप उनसे झूठ मत कहना क्योंकि उन्हें झूठ से बहुत नफरत है। आपके पहले प्रेसिडेंट शिंग जिस ओमेगा को डेट करता था, एक दिन उसने आने में लेट कर दी और आकर उनसे झूठ कहने लगा। तो बॉस को जब सच्चाई के बारे में पता चला उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन आपने भी तो उनसे इतना झूठ कहा बट फिर भी उन्होंने आपको घर से नहीं निकाला। हयांग स्माइल करते हुए कहता है अच्छा, तो क्या शिंग शाओ मुझे इतना पसंद करता है। दूसरे सीन पर शिंग शाओ को दिखाया जाता है जैसे ही उनका नींद टूटता है वो अपनी आंखों के सामने हयांग को देखता है और थोड़ा सरप्राइज होकर उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हयांग उनसे कहता है वो मैं कुछ फाइल्स लेकर आया था तो मैंने देखा कि आप सो रहे हो तो मैं भी आपके पास आकर सो गया। शिंग शाओ ब्लैंकेट को हटाकर बैठ जाता है और कहता है तो तुम फाइल्स को टेबल पर रख के जा सकते थे। मेरे पास सेक्रेटरी टीम के लिए 17 मेंबर्स है। अगर सब लोग फाइल्स रखने की बहाने मेरे बेड पर आके सो गया तो इस घर में जगह कम पड़ जाएगा। हयांग कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे होते हुए कोई इस रूम पर भी नहीं आ सकता, तो आपके साथ बेड पर सोना तो बहुत दूर की बात है। तो शिंग शाओ उसके साथ और आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है कि हयांग ही जीतेगा। तो वो बेड से उठकर कपड़े चेंज कर लेता है ऑफिस के लिए। दूसरे सीन पर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। शिंग शाओ बैठकर काम कर रहा था और हयांग उनके पास में ही खड़ा हुआ था। चेन आकर उनसे कहता है कि कल ही उनको डॉक्टर के पास जाना होगा चेकअप करवाने के लिए क्योंकि उनका जो फेरोमोन डिसऑर्डर है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। डॉक्टर ने उन्हें बहुत पहले ही जाकर चेकअप करवा लेने के लिए कहा था पर उनके पास टाइम नहीं था, तो वो डिसाइड करता है कि वो कल ही जाएगा। हयांग पास में ही खड़ा था। वो कहता है तो कल मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। ऐसे ट्रीटमेंट के वक्त पार्टनर को भी साथ में रहना चाहिए। इधर शिंग शाओ मन ही मन स्माइल करने लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी फेरोमोन डिसऑर्डर को लेकर हयांग और उनका सेक्रेटरी दोनों ही इतना ज़्यादा वरीड होगा। वो स्माइल करते हुए हयांग की तरफ देखकर कहता है पार्टनर, अच्छा, और तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरा पार्टनर हो। हयांग भी स्माइल करता है और कहता है वैसे आप बहुत फेमस हो लेकिन इस वक्त आप सिंगल हो, तो आपकी पार्टनर की जगह तो मैं ही लूँगा। इधर सेक्रेटरी चेन जब नोटिस करता है कि बॉस और मिस्टर हयांग के बीच बात हो रहा है, वो शिंग शाओ से परमिशन लेकर ऑफिस से निकल जाता है क्योंकि वो उन दोनों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका है कि इन फ्यूचर उसके बॉस का पार्टनर मिस्टर हयांग ही बनने वाला है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल पर जाके चेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद डॉक्टर शिंग शाओ से कहता है कि अब उनका फेरोमोन डिसऑर्डर पहले से ज़्यादा ठीक हो गया है तो वो उसी पार्टनर के साथ रह सकता है। ये सुनकर हयांग बहुत गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर के करीब आकर उनसे कहता है तो आपका कहने का मतलब है कि मेरा अल्फा किसी दूसरे ओमेगा के साथ रहे। क्या आपको जीना अच्छा नहीं लग रहा है। वो इतना गुस्से में ये बात कहता है जैसे कि अगर उसका बस चलता तो वह भी ऐसे वक्त उस डॉक्टर का मर्डर कर देता। हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त हयांग शिंग शाओ के पीछे आते हुए उनसे कहता है आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा। शिंग शाओ उसे कहता है हाँ मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैं किसी ओमेगा के साथ रह सकता हूँ। हयांग जल्दी उनके पास आकर उनके हैंड को होल्ड करता है और कहता है नहीं। फिर वो उसके कानों में जाकर धीरे से कहता है
आप सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे, किसी और के साथ नहीं। शेंग शाओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ देखकर उसे कहता है, मैंने कहा चुप हो जाओ, समझे? जब तक कि हम मेरे डैड के वहाँ पहुँच नहीं जाते तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, समझे? तो हयांग भी चुपचाप उन्हें फॉलो करते हुए जाने लगता है। दूसरे सीन पर जब वो दोनों शेंग शाओ के डैड के हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है तब हयांग कहता है, मिस्टर शेंग अब तो हम पहुंच गए ना, तो क्या अब मैं कुछ कह सकता हूँ? शेंग शाओ कुछ नहीं कहता और सीधा उनके डैड के रूम की ओर चला जाता है। हयांग भी उन्हें फॉलो करता है। दूसरे सीन पर वो दोनों उसके डैड के पैरों के सामने खड़ा हुआ था और उन दोनों के बीच किसी टॉपिक को लेकर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। हयांग शेंग शाओ को रोकने के लिए एकदम से उनके लिप पर किस करता है। शेंग शाओ पहले उसे दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हयांग जिस तरीके से उन्हें किस करने लगता है और उसका वो ऑर्किड फेरोमोन का स्मेल, जिस वजह से मिस्टर शेंग उसे दूर नहीं कर पाता है और वो भी उसे किस करने लगता है। और तभी शेंग फैंग यानी कि शेंग शाओ के डैड नींद से जागता है और वो उनके बेटे को किसी को किस करते हुए देखता है और वो मन ही मन खुश हो जाता है ये सोचकर कि फाइनली उनके बेटे को प्यार करने वाला कोई मिल गया। अगर शेंग शाओ ने उस पर्सन को यहाँ लाया है, दैट्स मीन वो पर्सन उनके बेटे के लिए इम्पोर्टेंट ही होगा। तो अपने सामने ये मोमेंट देखकर उन्हें बहुत रिलीफ फील होता है, इसलिए वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। इधर शेंग शाओ को रियलाइज होता है कि हयांग कुछ ज़्यादा ही डीपली उन्हें किस कर रहा है, इसलिए वो उसे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन हयांग तो रोकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए लास्ट में शेंग शाओ को उसे हिट करना पड़ता है। हयांग क्या तुम पागल हो गए हो? डैड यहीं पर सो रहा है। हयांग कहता है, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। उस दिन घर वापस आके हयांग शावर कंप्लीट करके एक लॉन्ग शर्ट पहनकर बाहर आता है। इधर शेंग शाओ बेड पर बैठ के अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, लेकिन वो हयांग की तरफ देखकर अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता है और हयांग ने उनके पास आकर सब कुछ और भी खराब कर दिया। वो बेड पर आके उनके पैरों पर टच करता है और कहता है, मिस्टर शेंग क्या आप बिजी हो? शेंग शाओ जल्दी से अपने पैरों को हटा लेता है और कहता है, मेरे पास मत आओ, समझे? लेकिन हयांग तो सुनने वालों में से नहीं था। वो धीरे धीरे उनके पैर को टच करते हुए ऊपर रहने लगता है और कहता है, मैं आपके साथ बेड पर रहना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपके पास नहीं आऊँगा तो ये कैसे होगा? शेंग शाओ उसे रोकने के लिए लैपटॉप को उसकी फेस की ओर बढ़ा देता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें मेरे पास आने के लिए परमिशन दिया? हयांग लैपटॉप को हटाकर सडनली उनके फेस के करीब चला जाता है और उन्हें किस करता है और जानबूझकर उनसे पूछता है, मैं आपको किस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं करूँ? सच में मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि आपका लिप्स बहुत स्वीट है। शेंग शाओ उसके चेहरे की ओर देख के सरप्राइज हो जाता है और कुछ सेकंड के लिए वो थोड़ा शर्मिश हो जाता है और सोचता है कि वो खुद को क्यों रोके। तो वो जल्दी हयांग के नेक को ग्रैब करके उसे अपनी ओर पुल कर लेता है और उसे किस करता है। वो दोनों ही अपना फेरोमोन बाहर निकालता है, जिस वजह से रूम की चारों तरफ वो स्मेल फैल जाता है। कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उसका बॉडी वीक हो रहा है, तो वो बेड पर लेट जाता है। हयांग उनके टॉप पर रहता है और उनके दोनों हैंड खूब पे ब्लॉक कर लेता है और उनके लिप्स पर किस करने लगता है और ये सब कुछ देखकर शेंग शाओ तो बहुत सरप्राइज हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब हयांग ड्रॉयर ओपन करके उस बॉक्स को लेने जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि वो बॉक्स तो खाली है। वो जल्दी अपना फ़ोन लेता है किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन शेंग शाओ उसके हैंड से फ़ोन को छीन लेता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। हयांग कहता है, पर अगर
शहनशाह कहता है, अगर क्या तुम्हें लगता है कि तुम डर्टी हो? हयांग प्यार से उनकी गालों पर किस करता है और कहता है, मैंने आपको छोड़कर और किसी को भी टच नहीं किया। मेरा दिल और मेरा शरीर सिर्फ आपको ही चाहता है। मैं सिर्फ आपको ही पसंद करता हूँ। शहनशाह ऐसे कहता है, आर यू सीरियस? तुम ये करना चाहते हो? ओके, तो जल्दी करो वरना जस्ट फॉरगेट इट। हयांग लिप को प्रेस करते हुए कहता है, आर यू श्योर? आप मुझे सोच के बताओ, बाद में आप मुझे दोष नहीं दे सकते। शहनशाह सोचता है कि क्या वो सच में करेगा? क्या वो उन्हें ओमेगा समझ रहा है? वो हयांग को एक एक कहता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। तो हयांग जल्दी से उनके लिप पर किस करता है और ऐसे ही उन दोनों के बीच बहुत ही स्वीट मोमेंट होता है। ये तो हमें सीरीज में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने में उतना मज़ा नहीं होता है जितना कि देखने में आता है ना? ऑल राइट, लौटेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू सून, टाटा।